Hello, my dear students. Welcome back to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और करेंगे आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक्सरसाइज. ओके, सो चिल्ड्रन, हमने ये चैप्टर में जाना था कि हाउ साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड इन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ देयर इज साइंस. है ना, सारी चीजें ही तो साइंस की बनी है. वो चाहे आपके क्लोथ्स हो, आपका हाउस हो, या फिर किचन का कोई सामान, या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस. राइट, इन ईच एंड एवरीथिंग साइंस इन्वॉल्व है ही. राइट, अब करेंगे चिल्ड्रन एक्सरसाइजेस और जानेंगे कि ये चैप्टर हमें अच्छे से क्लियर है कि नहीं. ऑल राइट, सो चिल्ड्रन, जैसे कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा था कि हमारे यूनिवर्स के बारे में, सन, स्टार्स, मून्स, क्लाउड्स, रेनबो, एंड वी रेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट टू बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस जो है चिल्ड्रन, वो है ज्ञान का भंडार, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो आज हमें पता है, वो चाहे ह्यूमन्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, प्लांट्स हो, वो सब पॉसिबल है साइंस के कारण. राइट, तभी तो आपके जो बुक्स होते हैं साइंस के, आपके चैप्टर्स के जो बुक, आपके जो क्लास के जो बुक्स होती हैं साइंस की, उसमें सारी चीजें आखिर में बनी कैसे? इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो चिल्ड्रन, उसी से ही रिलेटेड अब हम करेंगे एक प्रकार का एक्सरसाइज, क्योंकि आज ये भी जो एक्सरसाइज है वो पॉसिबल कैसे हुआ है? बिकॉज ऑफ साइंस. राइट, सो write L for living and N for non-living. So children, पहली चीज तो आपको ये समझना है कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं. अब आप बोलोगे कि मैम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स तो हमने साइंस में पढ़ा था. वो इसलिए पढ़ा था क्योंकि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी हमें पता चला बिकॉज ऑफ साइंस. साइंस ओनली इन्वेंटेड ऑल दीज इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन विच वी ऑल नो टुडे. राइट, और इसलिए साइंस के कारण ही हमें सब कुछ पता होता है, हमें सारी इंफॉर्मेशन के बारे में मालूम होता है. हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन है जो अभी हमें जानना है, अभी और भी इन्वेंशन होना है, बट जो मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज है, वो सब कवर्ड है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड डू दिस exercise together. Write L for living and N for non-living. अब लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जो लाइफ होती है जिनके अंदर, है ना, जो ग्रो करते हैं, जिनको खाना भी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, है ना. तो ये सारी चीजें किस कैटेगरी में आती हैं? लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में. नॉन लिविंग क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स वो होते हैं चिल्ड्रन जो कोई भी चीज उनके साथ पॉसिबल नहीं है. लाइक दे डू नॉट लिव, दे हैव नो लाइफ, दे डू नॉट ग्रो, नथिंग. सो L फॉर लिविंग करना है और आपको क्या करना है? N फॉर नॉन लिविंग करना है. तो आपको हर एक पिक्चर में जो है चीज वो समझना है कि ये लिविंग में आएगा कि ये नॉन लिविंग में आएगा. इसके अंदर जान है कि इसके अंदर जान नहीं है. ये ग्रो करेगा कि ये ग्रो नहीं करेगा. ये खाना खाएगा कि ये खाना नहीं खाएगा. ये मूव कर सकता है कि ये मूव नहीं कर सकता है. सो द फर्स्ट पिक्चर इज स्नेक. किसकी पिक्चर दिख रही है आपको? सांप की, है ना, खतरनाक एकदम स्नेक आपको दिख रहा है. अब आप बताओ कि स्नेक क्या है? स्नेक आपके लिविंग में आएगा कि नॉन लिविंग में आएगा? क्या इसके अंदर लाइफ है? क्या ये ब्रीथ करता है? क्या इसे खाना चाहिए? क्या ये मूव कर सकता है? सो चिल्ड्रन, यू विल हैव टू टेल मी कि मैं L लिखूं कि N लिखूं. सो यस, आई विल राइट डाउन L बिकॉज जो स्नेक है वो है एनिमल्स, और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर लिविंग बींग्स, है ना. और इसलिए मैं इसमें क्या लिखूंगी? मैं इसमें लिखूंगी L. L फॉर लिविंग. ओके, नाउ नेक्स्ट. चेयर. चेयर क्या है? चेयर के ऊपर जब आपके पापा बैठे रहते हैं या फिर हम भी बैठ जाते हैं. चेयर क्या है? चेयर क्या लाइफ है उसके अंदर? है क्या उसे आप खाना देते हो? क्या उसको आप बढ़िया से आपने उसको एक कॉर्नर में छोड़ा अपने रूम के, दूसरे कॉर्नर पे वो खुद चली जाती है क्या? नो. एंड दैट इज वाई चेयर आपकी क्या है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? डेफिनेटली नॉन लिविंग है चिल्ड्रन, क्योंकि इसके अंदर लाइफ नहीं है. लाइक स्नेक, है ना, ये बिल्कुल इमोशनलेस है, लाइफलेस है, बेजुबान है, इसके अंदर कोई भी जान नहीं है.
नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तो फ्लाई भी करती है और रोजेस के ऊपर बैठ के अपना फूड भी सक करती है ना, और लाइफ भी होता है। और बटरफ्लाई तो पहले बहुत छोटा होता है जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, और धीरे धीरे वो बटरफ्लाई बन जाती है। दैट मीन्स इट कैन ग्रो ऑल्सो, सो डेफिनेटली इट इज लिविंग, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? हम इसमें लिखेंगे एल, एल फॉर लिविंग। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ट्री। कैन यू सी द साइज ऑफ दिस ट्री? इट इज अ ह्यूज ट्री, बिग मैसिव ट्री। बट ट्री क्या है चिल्ड्रन? चिल्ड्रन, ट्री क्या मूव कर सकता है? नो, ट्री कैन नॉट मूव। क्या ट्री ब्रीथ करता है? यस, ट्रीज कैन ब्रीथ। और क्या ट्रीज को खाना चाहिए? तो यस, दे नीड फूड टू ग्रो। तो चिल्ड्रन, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? सो डेफिनेटली चिल्ड्रन, दिस इज लिविंग, राइट? हाँ, ऑल्दो इट कैन नॉट मूव लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस, बट अगर सिर्फ वो वाला पार्ट हटा दे, बाकी वो सारी चीज़ एनिमल्स और ह्यूमंस की तरह करते हैं, और इसलिए ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे? लिविंग की कैटेगरी में आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके सामने बस। बस क्या है चिल्ड्रन? बस तो अपनी साइंस का ही एक बहुत बढ़िया इन्वेंशन है। बस के कारण ही आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो। लेकिन ये जो बस है, क्या ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? सो चिल्ड्रन, जो आपकी बस है वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा नॉन लिविंग की कैटेगरी में, क्योंकि इसके अंदर लाइफ नहीं है। इट इज लाइफलेस, राइट? इट डज नॉट ग्रो। ऐसा कभी देखा है क्या कि बस का साइज कुछ दिन में जाओ तो बड़ा दिखता है? नो, बिकॉज इट कैन नॉट ग्रो। इट इज नॉन लिविंग। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बुक्स। बुक्स क्या है? जो आप पढ़ते हो, बहुत सारा जनरल नॉलेज गेन करते हो। आपकी कोर्स की बुक्स होती हैं, कॉमिक्स की बुक्स होती हैं। ये आखिर में कौन से कैटेगरी में जाएगा? लिविंग के नॉन लिविंग में। सो चिल्ड्रन, अगेन दे विल गो अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन लिविंग, क्योंकि बुक्स भी ग्रो नहीं करते, ना ही वो ब्रीथ करते हैं, ना ही उन्हें खाना चाहिए, एंड दैट इज वाई बुक्स विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन लिविंग। नेक्स्ट, ये कौन है? ये तो मुझे काऊ दिख रही है, गाय। अब गाय किस में आएगा? लिविंग में कि नॉन लिविंग में? सो चिल्ड्रन, काऊ इज एन एनिमल, और एनिमल तो लिविंग बीइंग्स ही होते हैं, क्योंकि उनको खाना चाहिए, उन्हें एयर चाहिए टू ब्रीथ, वो ग्रो करते हैं, दे कैन मूव ऑल्सो, एंड दैट इज वाई द आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज लिविंग। Now, next, this cute little boy, this baby will come under which category? अभी तो ये baby है, after some years it will become a child, and then after some years it will become an adult, है ना? तो grow कर रहा है, पहले baby है, फिर child बनेगा, फिर adult बनेगा, and then many years after वो old person भी बन जाएगा। And why it is happening? Because he is living children, है ना? और जो living होते हैं, they grow, they need food to live. Okay, so L for this cute little baby. नेक्स्ट, दिस काइट, ये काइट आसमान में उड़ रही है, पतंग। लेकिन क्या ये पतंग लिविंग है कि नॉन लिविंग है? सो चिल्ड्रन, दिस इज नॉन लिविंग, क्योंकि ये लाइफलेस है। इट हैज नो लाइफ इनसाइड, राइट? ये ना ब्रीथ कर रही है, ना ही इसे खाना चाहिए। इसे तो हम उड़ा रहे हैं, तो बढ़िया आसमान में उड़ रही है। सो पतंग क्या है? काइट क्या है? नॉन लिविंग है। नेक्स्ट, पियानो। पियानो क्या है चिल्ड्रन? पियानो जिसमें आप अच्छे अच्छे सुर निकालते हो, म्यूजिक निकालते हो। लेकिन चिल्ड्रन, पियानो भी आपका नॉन लिविंग है, क्योंकि इट इज लाइफलेस, इट डज नॉट ग्रो, इट डज नॉट नीड फूड, इट डज नॉट नीड एयर टू लिव। ओके, नाउ दिस मून, ये मून क्या है?
मून तो हमने जाना था कि सोलर सिस्टम में है और अर्थ के बहुत क्लोज है, और मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती, सन ही तो है जो मून को ब्राइट रखता है। लेकिन मून आपका किस में आएगा, लिविंग में कि नॉन लिविंग में? सो चिल्ड्रन ध्यान से सुनना, मून विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन लिविंग, क्योंकि मून ना ही ब्रीथ कर सकता है, ना ही ग्रो करता है, और ना ही चिल्ड्रन ये खाना मांगता है, और इसलिए मून किस कैटेगरी में आएगा, नॉन लिविंग की कैटेगरी में। देन आउल, ये आउल किस में आएगा चिल्ड्रन? सो दिस आउल विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग। व्हाई? बिकॉज इट इज एन एनिमल। एनिमल में ये कौन सा एनिमल है? बर्ड है, जिसे खाना भी चाहिए, और अगर इसे आप कुछ करते हो, हर्ट करते हो, तो उसको पेन भी होगा, एंड दैट इज व्हाई आउल इज एन एनिमल विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्या है? Next, the question is, name these household gadgets. So children, science and technology में हमने machines के बारे पढ़ाई की थी ना? We learnt about some machines, important machines which has actually made our life so easy and comfortable. So children, अब जो question अगला है वो यही है कि ये जो machine की picture आपके सामने दी गई है, आपको इसे identify करना और इसका नाम बताना है। Very very simple, है ना? क्या है ये? इस पे क्या करते हैं? इस पे हम ग्राइंड करते हैं, है ना? अगर हमें कोई चीज़ को ग्राइंड करना हो, पीसना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ मिक्सर, राइट? सो इस गैजेट का नाम क्या है? इसका नाम है मिक्सर चिल्ड्रन, जिस पे आप क्या कर सकते हो? चीज़ों को ग्राइंड कर सकते हो, या फिर फ्रूट्स के जूसेस निकाल सकते हो, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट अप्लायंस है ये। अगर आप अपनी मम्मा से पूछोगे मिक्सर क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देन शी विल से डेफिनेटली यस, उसके बिना तो किचन अधूरा है। सो दिस इज मिक्सर चिल्ड्रन। नेक्स्ट, ये क्या है? So children, we have already discussed about this machine. This is a machine which is used for the laundry. गंदे गंदे कपड़ों को यही मशीन है जो साफ करके देती है, right? And this machine is known as वॉशिंग मशीन चिल्ड्रन, है ना? जिसके कारण आपको डांट थोड़ी कम पड़ती है, क्योंकि मम्मा को नहीं धोना होगा, हम वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धो लेंगे, राइट? सो दिस इज वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट, what is this? So you can see some food items are kept inside. क्यों? क्योंकि वो फ्रेश रहे, कूल रहे, अच्छे से रहे, खराब ना हो, तो ये कौन सी मशीन में ही पॉसिबल है? So this can only possible in children refrigerators, है ना? रेफ्रिजरेटर्स में ही क्या होता है? फूड आइटम्स फ्रेश रहता है और खराब नहीं होता लंबे समय तक के लिए। और ड्यूरिंग समर सीजन तो रेफ्रिजरेटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बहुत देर तक बाहर रहेगी तो खराब हो जाएगी, एंड ड्यूरिंग दोज टाइम्स ओनली चिल्ड्रन यू नीड रेफ्रिजरेटर्स, isn't it? So this machine is known as refrigerators. Now next, what is this? So children, again we have discussed about this machine. This is a machine जो सोफे के अंदर, बेड के अंदर, आपके फ्लोर के अंदर जाके डस्ट और डर्ट को सकअप कर लेती है, और इस मशीन का नाम है वैक्यूम क्लीनर, जो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों की सफाई करती है। Again, an important home appliance. The name of this appliance is vacuum cleaner. Now, what is this? This is microwave, which keeps what does it do? It helps to keep the food warm, है ना? अगर फूड डायरेक्टली फ्रिज से निकाला गया और आपको गर्म करना है, तो झट से आप किसके अंदर डालोगे? माइक्रोवेव के अंदर। माइक्रोवेव में अगर आपने माइक्रोवेव कर दिया तो खाना जल्दी से हॉट हो जाता है, वार्म हो जाता है, राइट? सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट home appliance gadget. The name of this gadget is microwave.
So this was the exercise of the chapter Science and Technology. Children, भूलने का नहीं है एक भी चीज, ना ही आप ट्रांसपोर्ट भूलोगे, ना ही आप कम्युनिकेशन भूलोगे, ना ही आप मशीन्स के बारे में भूलोगे, एंड यस ना ही आप सोलर सिस्टम के बारे में भूलोगे. ऑल राइट चिल्ड्रन, तो ये था बहुत सारा ज्ञान जनरल नॉलेज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. अब एक इन्फॉर्मेशन के अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिस पे नीचे दिए रहेंगी क्लासेस. अब आप जो भी क्लास में हो क्लिक द बटन. फॉर एग्जांपल यू आर इन क्लास 1, क्लिक क्लास 1. उसके बाद आपके सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे. नाउ फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है जीके. आपने जीके क्लिक किया, आपके जीके के सारे चैप्टर ऑल वीडियोस आपके सामने होंगे. अब आपको जो भी चैप्टर का वीडियो देखना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट. सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे न्यू टॉपिक से शुरुआत. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12th फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.